गौरी नंदन गणेश की जय। जय श्री हरि। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अक्षय तृतीया कब है और अक्षय तृतीया पर क्या करें क्या नहीं, साथ ही इससे जुड़ा हुआ इतिहास भी हम आपको बताएंगे। जय श्री हरि। अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या नहीं, इन सरल नियमों से बदल सकती है आपकी किस्मत। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का दिन अभुज मुहूर्त माना जाता है, जिसका मतलब है कि इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, यानी इस दिन किए गए कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या करें? इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसे में इस दिन अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस समय ऋतु के अनुसार वस्तुएं दान देनी चाहिए, जैसे जल पात्र, छाता, जूते, चप्पल, पंखा, कूलर, सत्तू, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि। इसके साथ अन्य वस्त्र, औषधि, स्वर्ण, गाय आदि भी दान कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में इन चीजों का महान दान माना गया है। यथासंभव दान आदि करना चाहिए। दान की महिमा बताते हुए व्यास जी ने कहा है कि जल पात्र के दान से अक्षय कीर्ति, स्वर्ण दान से इच्छित कामनाओं की पूर्ति, घी का औषधि के दान से निरोगता, छाता या उपनहा के दान से विपत्ति से रक्षा, गोदान से अमृतत्व की प्राप्ति, भूमि दान से स्वर्ग की प्राप्ति और अन्न दान करने से समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अक्षय तृतीया के व्रत का फल। पद्म पुराण के पाताल खंड में अक्षय तृतीया के व्रत का फल बताते हुए कहा गया है कि एक बार देव गुरु बृहस्पति जी के परामर्श से देवराज इंद्र ने समुद्र स्नान करके अक्षय तृतीया व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन किया। फलस्वरूप वह सभी पापों से मुक्त हो गए। एक अन्य कथा धर्मदास नामक वैश्य की प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि धर्मदास नामक वैश्य ने गंगा स्नान करके अक्षय तृतीया व्रत को विधि विधान पूर्वक संपन्न किया और निर्धन होते हुए भी यथासंभव दान आदि भी किया, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात वह अगले जन्म में राजा हुआ। भविष्य पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अत्यंत पवित्र है। इसमें स्नान, दान आदि कर्मों से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी इस दिन दिया जाता है, वह चाहे थोड़ा हो या अधिक हो, वह सभी अक्षय हो जाता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। जय श्री हरि। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर एवं नारद पुराण में अक्षय तृतीया के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इन पुराणों के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी अशुभ या शुभ कृत्य अक्षय हो जाता है और वह जन्म जन्मांतर में दुख या सुख प्रदान करता रहता है। अतएव इस दिन विशेष सावधानी पूर्वक किसी भी प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा पाप कर्मों से सर्वदा विरत रहना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान या समुद्र स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के अर्चन पूजन के पश्चात मंत्र जप, स्तोत्र पाठ तथा अग्नि में हवन एवं पितृ तर्पण श्राद्ध के साथ साथ यथासंभव दान आदि करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया में गंगा जल में मनुष्य स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीयां तदेव च गंगा तोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्व किल विषये।
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक है। अगर सोना खरीदना न हो पाए तो चांदी या तांबे का कोई भी बर्तन लाया जा सकता है। माना जाता है कि इस दिन जो भी कीमती वस्तुएं घर आती हैं वह स्थिर हो जाती हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या खरीदे और क्या नहीं। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है, जो सुख समृद्धि लाता है। आप कोड़ी, साबुत धनिया, तांबे का लोटा, सेंधा नमक, मिट्टी का घड़ा या नया वाहन भी खरीद सकते हैं। यह दिन स्थायी निवेश, भूमि शेयर के लिए बहुत शुभ है, लेकिन लोहा प्लास्टिक न खरीदें। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर खरीदी जाने वाली मुख्य वस्तुएं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर खरीदी जाने वाली मुख्य वस्तुएं। सोना और चांदी, यह धन और समृद्धि का प्रतीक है, जिसे इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 2, पीतल या तांबे के बर्तन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बर्तन खरीदने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। नंबर 3, कोड़ी और साबुत धनिया। पीली कोड़ी और साबुत धनिया माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन्हें घर में रखने से दरिद्रता दूर होती है। नंबर 4, सेंधा नमक। इसे घर में लाने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा आती है। नंबर 5, वाहन या संपत्ति। नई गाड़ी या घर, जमीन की खरीदारी या बुकिंग के लिए यह अबूझ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर क्या न खरीदें। अक्षय तृतीया के दिन लोहा, स्टील, प्लास्टिक की वस्तुएं और धारदार चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, आरी या कुल्हाड़ी आदि खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता ला सकती हैं आपके जीवन में। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, गृह प्रवेश की योजना बना रहे हैं या विवाह की सोच रहे हैं तो यह दिन बेहद शुभ है। इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ साथ पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने पितरों का तर्पण करें, इससे घर की बाधाएं दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या ना करें। भूल कर भी ना करें ये काम। अक्षय तृतीया पर न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी से उधार लें। माना जाता है कि इस दिन कर्ज लेने से व्यक्ति साल भर कर्ज की मुश्किलों से घिरा रहता है और उधार देने से घर की लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाती है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ शांति होती है। ऐसे में इस दिन घर में किसी भी तरह का वाद विवाद, झगड़ा या अपशब्दों का प्रयोग न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका भी अक्षय होगा, अर्थात वो बढ़ता ही जाएगा। अक्षय तृतीया एक पवित्र पर्व है, इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर के किसी भी कोने में, खासकर मुख्य द्वार और पूजा घर में अंधेरा ना रहने दें। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि गंदगी दरिद्रता को बुलावा देती है। आइए अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी पूजा मंत्र कौन से हैं। नंबर 1, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नंबर 2, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नंबर 3, नमस्ते सर्वदेवनां वरदासी हरि प्रिय या गतित्व प्रपन्नाम सा में भूयता वर्चनात्। जय माँ लक्ष्मी। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्या है। अक्षय तृतीया हिंदू और जैन परंपराओं का एक पर्व है जो हिंदू पंचांग के बैसाख महीने में अप्रैल या मई
में शुक्ल पक्ष के तीसरे चंद्र दिन मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है अविनाशी या शाश्वत, जो सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह पर्व धन और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अक्षय तृतीया के त्योहार से जुड़ी किंवदंतियों में भगवान इंद्र का उद्धार, स्वर्ग के धन के देवता कुबेर कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति और महाकाव्य महाभारत की कहानियां शामिल है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व। जैन धर्म में अक्षय तृतीया उस दिन को चिन्हित करती है जब प्रथम तीर्थकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले धर्म गुरु ऋषभनाथ भगवान बैल ने एक राजा द्वारा अर्पित गन्ने का रस पीकर अपना 1 साल का उपवास समाप्त किया था। इसी से प्रेरित होकर इन दिन भिक्षुओं और जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करने और सहायता प्रदान करने की परंपरा शुरू हुई। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर आखिर क्या करें। अक्षय तृतीया पर मनाए जाने वाले कुछ सामान्य अनुष्ठानों में सोना और चांदी खरीदना, दान पुण्य करना, उपवास रखना और हिंदू देवी देवताओं विष्णु, कुबेर, लक्ष्मी की पूजा करना शामिल है। कुछ मंदिरों में चावल और अन्य अनाज के साथ साथ तुलसी के पत्ते भी अर्पित करके पूजा की जाती है। यह दिन नए उद्यम शुरू करने, निवेश करने और विवाह के करने के लिए शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़े कुछ तथ्य, कुछ कहानियाँ। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार को त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अतएव यह युगादि युग के आदि की तिथि होने से अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। यही कारण है कि इस तिथि को भी मानवादि एवं युगादि तिथियों की भांति स्वयं सिद्ध मुहूर्त के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। नारद जी का कथन है, त्रेतार्दि माधवे शुक्ला तृतीया पुण्य स्मिता। हयग्रीव भगवान ने इसी तिथि को प्रकट होकर मधुकैटभ द्वारा हरण किए गए वेदों का उद्धार करते हुए उन्हें वेदों को ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। अतएव भगवान हयग्रीव जयंती भी इसी तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि को धर्मावतार नर नारायण का भी अवतार हुआ था। तृतीया को भगवान बद्रीनाथ जी का कपाट खुला था और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वृंदावन में भगवान बागेश्वर जी के श्री विग्रह का दर्शन वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि में होता है। माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन भी यही था। अक्षय तृतीया को लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का चंदन व श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में इसी तिथि के दिन व्रत का विधान भी बताया गया है। व्रत का अभिप्राय केवल उपवास नहीं अपितु उपासना, तप, अनुष्ठान, यज्ञ, आचार, आज्ञा पालन, संकल्प, देवताओं के दर्शन तथा किसी नए उपक्रम या विधान को संपन्न करने से है। इस दिन किया गया शुभ कार्य अक्षय अविनाशी फल देता है। अक्षय तृतीया और परशुराम जी से जुड़ी प्रमुख बातें। जन्म उत्सव परशुराम जयंती। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर बैसाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। अवतार का उद्देश्य, परशुराम जी ने अत्याचार करने वाले क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वी को उनके पापों से मुक्त किया। शिव से प्राप्त परशु, अपने पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उन्हें परशु प्रसाद प्राप्त किया गया था। जनक परशुराम संवाद। मान्यता है कि परशुराम जी ने राजा जनक को अपना शिव धनुष पिनाक सौंपा था। आइए अब जानते हैं अन्य पौराणिक परंपराएं। अक्षय पात्र। महाभारत के दौरान इस दिन भगवान कृष्ण ने वनवास में पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं हुई थी। वेद व्यास और गणेश जी। महर्षि वेद व्यास ने इसी दिन महाभारत लिखना शुरू किया था, जिसे भगवान गणेश जी ने लिखा था। सुदामा कृष्ण मिलन। दरिद्र सुदामा ने इसी दिन कृष्ण भगवान को भेंट स्वरूप चावल दिए थे, जिसके बदले कृष्ण जी ने उन्हें ऐश्वर्य प्रदान किया था।
जय श्री हरि। इसी दिन अक्षय तृतीया पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की शुरुआत और रथ अनुकूल और चंदन यात्रा की परंपरा भी शुरू होती है। यह दिन रथ यात्रा के लिए लकड़ी पूजा और चंदन की महक के साथ भगवान जगन्नाथ जी की विशेष पूजा के लिए प्रसिद्ध है। चंदन यात्रा, गंध लेपन यात्रा, यह 42 दिनों का लंबा त्योहार है जिसमें से पहले 21 दिन 12 चंदन मनाया जाता है। मुख्य देव और पंच पांडव नरेंद्र तीर्थ तालाब में नाव की सवारी करते हैं। जगन्नाथ जी चंदन यात्रा, जगन्नाथपुरी में अक्षय तृतीया से 21 दिन तक चंदन यात्रा उत्सव मनाया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी को चंदन का लेप लगाया जाता है और वे स्नान करते हैं। इसी के साथ जगन्नाथ जी के रथ के पहिए में पहली कील भी इसी दिन लगाई जाती है और रथ का निर्माण की शुरुआत हो जाती है। कुबेर को धन की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। माता लक्ष्मी की कृपा इसी दिन विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसी के साथ माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव दिवस भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। दोस्तों, अब हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें खरीदने से आपके जीवन में वेल्थ, लक एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। सोना। नंबर 1, सोना धन और समृद्धि का प्रतीक है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना सबसे शुभ और लोकप्रिय माना जाता है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं क्या खरीदें। गोल्ड कॉइन लक्ष्मी गणेश के साथ ज्वेलरी, गोल्ड बार या डिजिटल गोल्ड। क्यों खरीदें? आइए जानते हैं क्यों खरीदें। सोना धन और वैभव का प्रतीक है। यह एक सुरक्षित निवेश भी है। भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। कई लोग इस दिन थोड़ा सा सोना भी खरीदते हैं क्योंकि मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। नंबर 2, चांदी सिल्वर। शुद्धता और शांति का प्रतीक। अगर सोना खरीदना संभव नहीं है तो चांदी भी उतनी ही शुभ मानी जाती है। क्या खरीदें? चांदी में क्या खरीदें? चांदी के सिक्के, पूजा के बर्तन, चांदी के गिलास या प्लेट। फायदे, क्या फायदे हैं? चांदी शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आर्थिक रूप से भी यह एक अच्छा विकल्प है। चांदी खरीदना उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो कम बजट में शुभ कार्य करना चाहते हैं। नंबर 3, बर्तन यूटेंसिल्स। गृहस्थ जीवन की समृद्धि। अक्षय तृतीया पर नए बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। क्या खरीदें? बर्तनों में क्या खरीदें? स्टील के बर्तन, पीतल या तांबे के बर्तन, पूरा किचन सेट। क्यों खरीदें? यह घर में सुख और समृद्धि का संकेत देता है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। गृहस्थ जीवन में स्थिरता और खुशहाली लाता है। नंबर 4, भगवान की मूर्ति और पूजा सामग्री। इस दिन भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या खरीदें? लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, पूजा थाली, दीपक, अगरबत्ती, कलश। लाभ, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शांति मिलती है। इस दिन पूजा सामग्री खरीदकर घर में स्थापित करने से शुभता कई गुना बढ़ जाती है। और 5, प्रॉपर्टी बड़ा और स्थायी निवेश। अक्षय तृतीया को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है। क्या खरीदें? प्लॉट, फ्लैट, घर। फायदे, दीर्घकालिक निवेश, स्थिर और सुरक्षित संपत्ति, भविष्य में अच्छा रिटर्न। जो लोग रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह दिन एक बेहतरीन अवसर होता है। नंबर 6, वाहन व्हीकल। प्रगति और सुविधा का प्रतीक है। इस दिन नया वाहन खरीदना भी शुभ माना जाता है। क्या खरीदें? कार, बाइक या स्कूटर। फायदे, जीवन में प्रकृति का संकेत है। सुविधा और आराम है। यात्रा में सुरक्षा है। अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने से जीवन में
नई ऊर्जा और सफलता आती है। नंबर 7, दान और पुण्य, गौ सेवा और चैरिटी। सबसे बड़ा लाभ अक्षय तृतीया पर सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। क्या करें? गौशाला में दान करें, गायों के लिए चारा उपलब्ध कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। आप कई निजी सेवा संस्थाओं के जरिए भी आप अपना दान कर सकते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होता है बल्कि समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। दान के लाभ जीवन भर का पुण्य, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, पापों का नाश। अक्षय तृतीया पर किया गया दान कई गुना फल देता है, इसलिए इसे सबसे बड़ा निवेश माना जाता है। अक्षय तृतीया पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? काले रंग की वस्तुएं, नकारात्मक या बेकार चीजें, उधार लेकर खरीदारी। ध्यान रखें, इस दिन हमेशा सकारात्मक और शुभ वस्तुएं ही खरीदें। अक्षय तृतीया 2026 पर खरीदारी का सही समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह, अभिजीत मुहूर्त। पूरे दिन को शुभ माना जाता है। इस दिन की खास बात यह है कि आपको किसी विशेष समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। खरीदारी के साथ दान क्यों जरूरी है? अक्षय तृतीया सिर्फ धन बढ़ाने का दिन नहीं बल्कि धर्म और कर्म का भी दिन है। अगर आप इस दिन कुछ खरीदते हैं और साथ ही दान भी करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोना खरीदते हैं और साथ में गौ सेवा करते हैं, अगर आप नया वाहन लेते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो यह आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि दोनों लाता है। इसका निष्कर्ष यह है कि अक्षय तृतीया 2026 एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली ला सकता है। अगर आप इस दिन सही वस्तुएं खरीदते हैं और साथ ही दान पुण्य करते हैं तो यह आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। याद रखें, इस दिन सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सेवा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर समझदारी से निर्णय लें, शुभ वस्तुएं खरीदें और समाज के लिए भी योगदान दें। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना सबसे शुभ है? सोना, चांदी, दान, पुण्य सबसे शुभ माने जाते हैं। क्या बिना सोना खरीदे भी पूजा कर सकते हैं? हाँ, आप किसी भी शुभ वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। क्या इस दिन ऑनलाइन खरीदारी सही है? हाँ जी, ऑनलाइन खरीदारी भी उतनी ही शुभ होती है। क्या दान करना जरूरी है? दान करने से इस दिन का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। क्या इस दिन नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, यह दिन नई शुरुआत के लिए सबसे शुभ माना जाता है। जय श्री हरि। दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया की सारी जानकारी कि अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें, क्या नहीं, क्या करें और क्या नहीं। साथ ही अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं, परंपराएं आदि की जानकारी सब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, ताकि उनको भी अक्षय तृतीया का महत्व जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, साथ ही आपने क्या खरीदा और क्या नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भगवान जगन्नाथ जी का मंत्र का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका कल्याण स्वयं का भी कल्याण। श्री हरि की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, आप फले फूले और बढ़े। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो और कथा के साथ। तब तक जय श्री हरि।